नासा में चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पर एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले जिनका नाम है ईसी चरनिया, उनको चुन लिया गया है। तो वो स्ट्रेटेजी और पॉलिसी मेकिंग में अपना किरदार अदा करने वाले हैं, नासा को लीड करने वाले हैं। अगर नासा की बात की जाए तो नासा में हमें इंडियंस 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 ही क्यों नजर आते हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाला कोई नजर क्यों नहीं आता एज अ लीडिंग रोल, जानेंगे हम लोगों से। असल में एक तो ये भी प्रॉब्लम है कि हमारे पाकिस्तान जो है इस्लामिक कंट्री है, खास करके अमेरिका को और बाकी जो फॉरेन कंट्री है उनको हजम भी नहीं होती। लेकिन मुझे लगता है कि सर कि आपने अपनी पब्लिक को ड्रग्स पे चढ़ा रखा है। लाइक एक इमरान खान का ड्रग नशा चल रहा है कि दिन भर ऑब्सेस्ड है विद व्हाट ही इज डूइंग, और दूसरे मजहबी चीजों में जो लगे हुए हैं कौम। सो लिटरली जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मैसेस, वो वहां पे इम्प्लीमेंट हुआ है। अमेरिका को क्या, मुझे बताएं कि एक आपके खिलाफ तो इंडिया भी अब साजिश करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे इंडिया के थिंक टैंक जो हैं आज से कुछ 3-4 साल पहले बड़े, उन्होंने कहा कि आप माशी तौर पर इतने तबाह हो जाएंगे कि आपसे लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद डूब रहे हो तो हमें आपको क्या करने की ज़रूरत है। खाला है, सगी खाला है मेरी, इंडिया में रहती हैं। क्या हालात बताती है वहाँ के? सबसे अच्छा हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा है लाइट के बारे में। उधर लाइट नहीं आती? दिल्ली में रात के टाइम उधर लाइट नहीं आती इंडिया में। तो यही होता है मुसलमानों के साथ, बकवास बातें 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 इतनी ज्यादा करते तो कुछ नहीं है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड है एक बड़ी न्यूज से, और खबर यह है कि नासा, जो आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, उसके चीफ टेक्नोलॉजी के पद पर एक भारतीय ईसी चरनिया को चुना गया है। और नासा के टेक्नोलॉजी चीफ के पद पर एक भारतीय मूल के बंदे का चुना जाना जो नासा को लीड करेंगे, यह भारतीयों के लिए एक गर्व की बात है। और वैसे तो अभी पूरी दुनिया में भारतीयों का डंका बज रहा है जो भारतीय मूल के हैं। जहां जहां भी जिस कंट्री में भी रहते हैं या काम करते हैं, वहां पे वो अपनी उत्कृष्टता की छाप छोड़ रहे हैं, जो भारत की इमेज को पॉजिटिव रूप से दुनिया में बिल्ड करता है। तो वहीं पे पाकिस्तानी मीडिया इस बात पे रो रहे हैं कि पाकिस्तानियों को अवसर नहीं दी जाती है, उनको भगाया जाता है और उनके साथ बायसनेस की जाती है दूसरे देशों में, खास तौर से अमेरिका में। तो ये पाकिस्तानियों को समझना चाहिए कि दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो यह इल्जाम लगाता है दूसरे देशों पे, वो भी सिर्फ धर्म की बेस पे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। बेसिकली नासा में चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पर एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले जिनका नाम है ईसी चरनिया, उनको चुन लिया गया है। लेकिन अब अगर बात की जाए ईसी चरनिया की, तो वो स्ट्रेटेजी और पॉलिसी मेकिंग में अपना किरदार अदा करने वाले हैं, नासा को लीड करने वाले हैं। अगर नासा की बात की जाए तो नासा में हमें इंडियंस 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 ही क्यों नजर आते हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाला कोई नजर क्यों नहीं आता एज अ लीडिंग रोल, जानेंगे हम लोगों से। असल में एक तो ये भी प्रॉब्लम है कि हमारे पाकिस्तान जो है इस्लामिक कंट्री है, खास करके अमेरिका को और बाकी जो फॉरेन कंट्री है उनको हजम भी नहीं होती। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान मतलब ये जो आपस में जो हमारी सियासी लोग हैं और इसके अलावा हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, इनकी आपस की लड़ाइयाँ ही नहीं खत्म होती। आपने बोला है कि इस्लामिक कंट्री से सबको मसला है, तो पाकिस्तान के अलावा दूसरी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया है, सऊदीया है, दुबई है, बांग्लादेश है, उससे फिर मसला क्यों नहीं है? और सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से ही कहा जाता है कि हमारे लिए आता है इस्लामोफोबिया फॉरेन कंट्रीज की जानिब से। जो आपने कंट्रीज का नाम लिया है, जो मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे आप जाके देखें जरा, उनका पहनना ओढ़ना देखें, और उनके वहाँ पे क्लब बने हुए हैं, शराब सरेआम बिक रही है, और जो फ्री जोन एरियाज है वहाँ पे जाके गोरा आता है, इन्वेस्टर आता है, तो वहाँ पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे लगता है कि सर कि योर कंट्री इज लाइक एक किस्म से ना, क्या कहते हैं कि आपने अपनी पब्लिक को ड्रग्स पे चढ़ा रखा है। लाइक एक इमरान खान का ड्रग नशा चल रहा है कि दिन भर ऑब्सेस्ड है विद व्हाट ही इज डूइंग, और दूसरे मजहबी चीजों में जो लगे हुए हैं कौम। सो लिटरली जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मैसेस, वो वहां पे इम्प्लीमेंट हुआ है। पॉलिसी पे डिस्कशंस नजर ही नहीं आते। मतलब आई थिंक, मुझे लगता है सिवाय यूट्यूब पर पॉलिसी के डिबेट्स हो रहे हैं, बट मीडिया में तो नजर नहीं आ रहे हैं। So I have a feeling कि आपके पास ये जो political culture is more devoted to conspiracy theories and religion than actual discussion of policy issues. मतलब सोचिए, आप प्लॉट करके देखें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब दिन भर में क्या करते हैं। मुझे लगता है कि एटलीस्ट 1/3 of his time must be ट्रैकिंग इमरान खान एंड हिज एक्टिविटीज की, ये क्या कर रहा है।
बाकी का प्लानिंग ट्रिप्स अब्रॉड टू गेट मनी। तो गवर्नेंस कहाँ हो रही? मतलब मुझे अभी तक कोई प्लान नजर आया ऑन हाउ टू फिक्स दिस प्रॉब्लम्स। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस साल इंडिया में $100 बिलियन खाली रेमिटेंसेस एनआरआईज के पास से आए थे। आपके पास भी बहुत सारे एनआरआईज हैं, वहां से भी रेमिटेंसेस नहीं आ रहे हैं। आपको पता है एक बात, मेरे पास पैसे नहीं थे, आई वाज इन कॉलेज, तो इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट्स थे दे वर मच हायर देन द यूएस। तो कई इंडियन अमेरिका में कर्जे लेकर वो पैसे इंडिया में डिपॉजिट कर रहे थे। 1% का भी मार्जिन आ रहा, और अगर आपने बड़े बड़े कर्जे उठाए हैं तो उससे इंडिया को करेंसी भी मिल गई फॉरेन, और जो एनआरआईज थे वो पैसे भी बना लिए। But this was a few years ago. I don't know what the situation India में है. So there were a lot of these incentives. But in order to have these incentives, आपको पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में एक ऑनेस्ट डायलॉग की जरूरत होती है ना। अच्छा सर, मुझे एक बात लगा, अगर पाकिस्तान में हम स्पेस साइंस की बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि बच्चों को किसी भी स्कूल में इसके लिए इनकरेज किया जाता है। हमारा आप देख लें सुपार्को, हमारी स्पेस एजेंसी बनी तो हुई है, इंडिया की स्पेस एजेंसी से पहले बनी थी, मगर उसमें काम नहीं हो रहा है। जो सैटेलाइट्स बने भी हैं वो भी विद द हेल्प ऑफ चाइना बने हैं। क्या कर रहे हैं हम? बेसिकली हम जो है ना इस वक्त वो टैंक और असले से बाहर निकल के अगर हम दूसरी दुनिया में जाएंगे तभी जाकर हम जो है ना वो पाकिस्तान के लिए स्पेस के हवाले से कोई काम कर सकें। अगर हम इंडिया की बात करें तो क्या कहेंगे? इंडिया तो मेरे रिलेटिव भी हैं बहुत ज्यादा। Relatives भी हैं? जी, खाला है, सगी खाला है मेरी। उधर रहती हैं? जी, इंडिया में रहती हैं। क्या हालात बताती है वहाँ के? वहाँ के हालात लाइट के बारे में जो है ना उससे अच्छा हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा है लाइट के बारे में। उधर लाइट नहीं आती? पूरे इंडिया में लाइट नहीं आती? जहाँ पर रह रहे हैं वो मैं उसकी बात बता रहा हूँ ना। कहाँ रह रहे हैं? दिल्ली में रात के टाइम उधर लाइट नहीं आती इंडिया में। तो सर दिल्ली में तो इतना एक डेवलप उनकी वो है जगह। अब ये तो उधर रहने वाले बता सकते हैं ना। आपको ये नहीं पता है कि वहाँ पर प्लस पॉइंट क्या हो रहा है? सिर्फ एक बात आपको पता है, वो भी पता नहीं कौन से इलाके की आप बात कर रहे हैं। जहाँ मेरी खाला रह रही है वहाँ की बात करूँगा। और मैंने कौन सा इलाका है दिल्ली का? ऐसा लगा यार जहाँ मेरी पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। जब इस्टेब्लिशमेंट ने इतना साथ दिया 3.5 सालों में, तो एक आपको कोई वजह समझ में आती है इनके खिलाफ बोलने की कि जनरल बाजवा ही आज के हालात के जिम्मेदार हैं? आज के जितना भी बहरान है इस मुल्क में उसका जिम्मेदार ही एक शख्स है, उसका नाम जनरल बाजवा है। देखें जी, ये खान साहब का बयानिया है और खान साहब की स्ट्रेटजी हम माने ना माने इस वक्त तक तो कामयाब है। उन्होंने पहले अमेरिका का कहा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कोई साजिश अमेरिकी नहीं थी, लेकिन नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई अमेरिकी साजिश नहीं थी। अमेरिका को क्या, मुझे बताएं कि एक आपके खिलाफ तो इंडिया भी अब साजिश करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे इंडिया के थिंक टैंक जो हैं आज से कुछ 3-4 साल पहले बड़े, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया की कभी जंग नहीं होगी। अब उन्होंने कहा कि आप मुआशी तौर पर इतने तबाह हो जाएंगे कि आपसे लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद डूब रहे हो तो हमें आपको क्या करने की ज़रूरत है।